विपिन एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवितावली से संबंधित पद्यांश क्रमांक 2 और पद्यांश क्रमांक 3 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व कवितावली से संबंधित पद्यांश क्रमांक 1 की व्याख्या करवाई जा चुकी है। चलिए पद्यांश क्रमांक 2 देखते हैं। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख, बलि। यहाँ बलि शब्द से तात्पर्य है नैवेद्य या फिर चढ़ावा। बनिक को बनिज, बनिक का तात्पर्य यहाँ व्यापारी है और यहाँ बनिज का तात्पर्य है फसल या हम कह सकते हैं यहाँ कच्चा माल। ना चाकर को चाकरी, चाकर का तात्पर्य नौकर और चाकरी का तात्पर्य नौकरी से। जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहे एक एकन सौ कहा जाए का करी। यहाँ सीध मान का तात्पर्य है सोच में बैठना या हम कह सकते हैं सोचना। चलिए ये 4 लाइनें देखते हैं। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख। तात्पर्य है गोस्वामी तुलसीदास समाज में व्याप्त अकाल के कारण उत्पन्न समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अकाल के समय न किसान को खेती मिलेगी और ना ही भिखारी को कोई भीख देने योग्य सामान किसानों के पास होगा। बलि का तात्पर्य है ना ही भगवान को चढ़ाने के लिए उनके पास नई फसलों की पौध होगी। ऐसी स्थिति में व्यापारी को खरीदने योग्य माल नहीं मिलेगा और ना फसलें मिलेंगी और ना ही कोई नौकर को नौकरी देगा। जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस। तो जीविका विहीन का तात्पर्य है जब सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जीविका का तात्पर्य है काम धंधा, विहीन का तात्पर्य है के बिना। जब सभी लोग बिना काम धंधे के हो जाएंगे तो सीध मान सोच बस, तो सभी सिर्फ समस्याग्रस्त हो जाएंगे और समस्याग्रस्त होकर के सोचने लगेंगे। कहे एक एकन सौ कहा जाई का करे। वो सभी एक दूसरे से कहने लगेंगे कि हम सब बेरोजगार हैं, अब हम इस संकट के समय कहां जाएं और क्या करें। आगे देखते हैं। वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकत। वेदों और पुराणों में कही का तात्पर्य यहां पर दिया गया है कहा, या हम लिख सकते हैं कहना। वेदों और पुराणों में कहा गया है। लोक का तात्पर्य दुनिया या संसार और विलोकत का तात्पर्य यहाँ है देखना। और लोगों ने ऐसा संकट के समय देखा भी है। क्या? साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। यहाँ साकरे शब्द का तात्पर्य है संकट, कि जब जब यह दुनिया संकटग्रस्त हुई है, राम रावरे कृपा करी, तब तब राम की कृपा इस दुनिया ने देखी है। दारिद दसानन दवाई दूनी दीन बंधु। दारिद का मतलब दरिद्रता या गरीबी। दसानन से तात्पर्य है रावण। तो यहाँ रावण की तुलना किससे की गई है? दसानन से। और यहाँ तुलना ही है दारिद और दसानन। तो दसानन कैसा है? गरीबी रूपी है। तो यहाँ अलंकार कौन सा हो जाएगा? रूपक। तो दारिद दसानन दवाई दूनी दीन बंधु। और यहाँ पंक्ति के अकॉर्डिंग अगर आप पूरी पंक्ति में देखें तो रूपक के साथ साथ द अक्षर की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार भी बनता है। तो गरीबी रूपी रावण जो है वह दुनिया को अपने जाल में फंसाता जा रहा है। सभी लोग काम धंधे के बिना बेरोजगार हो गए हैं और गरीबी के चक्कर में पड़े हैं। तो दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। और जब लोगों को गरीबी में फंसा हुआ
तुलसी देखता है तो तुलसी को उस राम की या राम का स्मरण हो जाता है कि हे राम, इस संकटग्रस्त दुनिया पर अपनी कृपा करें। इससे संबंधित पाठ से संबंधित आपके कठिन शब्द पद से संबंधित दिए गए हैं, वो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे और यहाँ व्याख्या भी दी गई है, तो वो भी आप लोग पीडीएफ में देख सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं पद क्रमांक 3 की ओर। यहाँ है धूत कहो। धूत का तात्पर्य यहाँ है मूर्ख या जिसे त्याग दिया गया हो। अवधूत का तात्पर्य यहाँ है सन्यासी, या हम यहाँ ये लिख सकते हैं संत व्यक्ति या विद्वान। राजपूत का तात्पर्य है राजपूत जाति से, और जुलाहा का तात्पर्य है जो कपड़े बुनने का कार्य करता है, जुलाहा, उससे। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तो यहाँ तुलसीदास स्वयं के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं या स्वयं के बारे में बता रहे हैं कि लोग उनके बारे में क्या क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं धूत कहो, अर्थात चाहे कोई व्यक्ति मुझे मूर्ख कहे। अवधूत कहो, अर्थात चाहे कोई व्यक्ति मुझे विद्वान या सन्यासी कहे। चाहे कोई व्यक्ति मुझे राजपूत कहे, अर्थात राजपूत जाति का समझे, या फिर कोई व्यक्ति मुझे जुलाहा का समझे, अर्थात कपड़े बुनने वाला शिल्पकार ही समझे, लेकिन मुझे इस दुनिया से या इस संसार से कोई भी लेना देना नहीं है। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, अर्थात मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसीदास यहाँ जाति बिगाड़ने का कार्य नहीं करने वाले हैं। क्या नहीं करने वाले हैं? जाति बिगाड़ने का कार्य। इसी वजह से, क्योंकि तुलसीदास को स्वयं के बारे में ये ज्ञात नहीं है कि वो एक्चुअली में है किस जाति के, तो इसलिए वो कहते हैं कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, ना ही मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का कार्य करना है। क्योंकि विवाह होगा तो अब जो संतान होगी वो किस जाति की होगी। तो ये तुलसी को जब स्वयं में संशय है कि मैं किस जाति का हूँ, तो इसलिए वो दूसरों से कह रहे हैं कि मुझे किसी की जाति की बिगाड़ने का कार्य नहीं करना है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। अब यहाँ तुलसी ये पद आप लाइन याद रखिएगा, ये पूछती है तुलसी यहाँ स्वयं को किसका गुलाम बता रहे हैं? राम का। तो तुलसीदास कहते हैं कि मैं तो सिर्फ राम नाम का गुलाम हूं। जाको रुचे, रुचे का मतलब यहां है अच्छा लगना। रुचे का तात्पर्य है अच्छा लगना। तो जिसकी या जाको रुचे सो कहे कछु को, अर्थात जिसको जो कुछ अच्छा लगे वो मेरे बारे में कहे, मुझे कोई फर्क नहीं है। मांगी के खेवो, मांगी मतलब है भीख मांगना। खेवो का मतलब है खाना। अर्थात तुलसी कहते हैं कि मुझे इस दुनिया में चाहे मांग करके खाना पड़े। मसीत का तात्पर्य यहां पर है मस्जिद। मसीद को सोई वो, अर्थात चाहे मुझे मस्जिदों में सोना पड़े। लेवो को एक न देवो को दो, अर्थात मुझे इस दुनिया से कोई भी लेना देना है ही नहीं, चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी कहती रहे। तो यहाँ पद क्रमांक 3 से संबंधित कठिन शब्द हैं और पद क्रमांक 3 की व्याख्या दी गई है। धन्यवाद। आशा है कि पद क्रमांक 2 और 3 की व्याख्या आपके लिए लाभदायक होगी। और कवितावली से संबंधित पद, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि कवितावली से संबंधित पद मध्य प्रदेश शासन बोर्ड परीक्षा में वर्ष 2021 से लगातार पूछे जा रहे हैं। 2024 तक
21, 22, 23, 24 4 साल लगातार कोई ना कोई पद जरूर पूछा जा रहा है, इसलिए ये व्याख्याएं आप खास करके जरूर पढ़िए। धन्यवाद।